तो गाज़ा पे काउंटर अटैक किया, उसके बाद हमास के आतंकवादी हाथ जोड़ रहे हैं कि अब माफ़ भी कर दो, अटैक बंद करो। लेकिन इजराइल ने भी क्लियर कह दिया है कि जब तक पूरी तरह सफाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसको लेकर अमेरिका खासे चिंतित है। उसके डिफेंस मिनिस्टर नेड प्राइस, जो पहले बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते हैं, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद फ़िलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है अब्बास महमूद, उनको कॉल करते हैं और युद्ध रोकने की गुहार लगा रहे हैं। आखिर अमेरिका को क्यों इतनी दिलचस्पी है? आपको याद होगा जब बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने ये सारी घटनाएं पूरी तरह से रुक गई थी। फिर जब बाइडेन आए, जो बराक ओबामा की पार्टी से ही आता है, उसके बाद जो ये रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे एक्टिव हो गई है, तो फिर अमेरिका का दर्द यहाँ समझ आता है और उसका मिली भगत भी समझ आता है कि वो चाहता है कि कैसे भी जो पूरी दुनिया है वो डिस्टेबलाइज रहे, इंगेज्ड रहे। उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बात आती है भारत की। भारत ने इस घटना की निंदा की है। हालांकि जो गाज़ा की तरफ से अटैक हुआ है उसको स्पेशली मेंशन किया है, लेकिन इसके साथ ये भी अपील किया है कि ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए। ये बयान जारी किया है यूएन में भारत के स्थायी सदस्य टीएस तिरुमूर्ति ने। मतलब भारत निंदा भी सही से नहीं कर सकता। भारत भी वैसे आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसकी प्रतिबद्धता किस चीज़ में है? पूरी वैश्विक शक्तियों को एकजुट करेगा, कॉन्फ्रेंस करेगा, मीटिंग बुलाएगा, लेकिन कार्रवाई नहीं करेगा। कार्रवाई की अगर इसकी बात करें तो जीरो। अब जो इजराइल कर रहा है उसको लेकर भारत में भी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ का विपक्ष कर रहा है कि और हमले तेज करो, लेकिन भारत का विपक्ष सवाल खड़े करता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत की सरकार को विपक्ष से अप्रूवल की क्यों ज़रूरत है? क्या वो विपक्ष की वजह से सत्ता में है या उनकी वजह से जो हमास के साथ खड़े हैं? जिनकी वजह से सत्ता में है वो तो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। हमास के जो आतंकियों की सोच है भारत में हर जगह मिल जाते हैं, किसी भी गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे हर जगह मिलते हैं। क्या भारत में आतंकवाद उसी को माना जाएगा जब कोई आईएसआई से पैसे लेके बम धमाके करे और लोगों के हताहत होने की खबर है? या फिर वो भी आतंक के दायरे में आता है जहाँ किसी की बलात्कार किया जा रहा हो, डेली हत्याएं हो रही हो? इसके पीछे कौन सी सोच काम कर रही है? उसके टैकल करना भारत की कोई जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ लोगों को एक बहाना बना दिया जाता है कि सरकार संविधान से बंधी हुई है। संविधान की पोल अगले वीडियो में खोलने वाला हूँ कि कैसे ये लोग जहाँ खुद की ज़रूरत होती है वहाँ ये लोग संविधान को नहीं मानते। जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है वहाँ संविधान इनके आड़े आ जाता है। बात जब इजराइल की है तो उसने पहले क्लियर कर दिया है कि हमें किसी से सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं और जब तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर देते तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।